हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। हमारी सीरीज चली हुई है टेंस की। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज की कक्षा में हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं हम। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं और स्थिति बताने के लिए जैसे बैठा है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लेटा है, लेटा हुआ आदि शब्द। रूल देख लेते हैं। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज और एम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ा जाएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे और आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ हम एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, हम टीवी देख रहे हैं। सब्जेक्ट वी आर वॉचिंग टीवी। अब हम कई बार ये रूल दे देते हैं, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट और वर्ब को भी नहीं पहचान पाता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। हम आज सब्जेक्ट पहचानना और वर्ब देखना पहचानना देखेंगे कैसे होता है। जैसे इसमें हम टीवी देख रहे हैं, देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब है उससे पूछेंगे कि कौन क्या कर रहा है। टीवी देख रहे हैं कौन? हम। तो ये है हम, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हम काम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये होगी हमारी वर्ब। क्या देख रहे हैं? टीवी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अनुज पीएचडी कर रहा है। अब पीएचडी कर रहा है, कर रहा है, कौन कर रहा है? अनुज। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया अनुज। अनुज, अनुज एक है हमारा तो इज। अनुज इज क्या कर रहा है? डूइंग। डूइंग क्या कर रहा है? पीएचडी। ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। हम गलतियों से सबक ले रहे हैं। अब गलतियों से सबक ले रहे हैं, कौन ले रहा है? हम। तो वी के साथ में आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम। कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं, someone is standing at the door। ठीक है, अब कोई की होगी हमारी someone, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज कार्य हो रहा है खड़ा होने का, एट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। देख लीजिए, सम बर्ड्स are
सिटिंग इन द ट्री। तो इस सेंटेंस से हमने सीखा कि अगर वाक्य के अंत में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या फिर खड़ा हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं हम दीपक आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देख लीजिए, दीपक क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कौन नहीं खेल रहा है? दीपक। दीपक है सिंगुलर, इज के बाद में आ जाएगा हमारा नॉट। काम क्या कर रहा है? प्लेइंग। नॉट प्लेइंग, प्लेइंग क्या? क्रिकेट। इसमें हम केवल इज के बाद में यहाँ पे यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी और कोई रूल इसमें नहीं होगा चेंज। केवल इज के बाद में नोट आ जाएगा, बाकी सेम का सेम रहेगा। दूसरा देख लेते हैं, आलिम परीक्षा नहीं दे रहा है। आलिम इज नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, आलिम सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज के बाद में नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। दूसरा देख लेते हैं, काजल ने सोने की अंगूठी नहीं पहन रखी है। काजल ने सोने की अंगूठी नहीं पहन रखी है। तो सोने की अंगूठी नहीं पहन रखी है, किसने नहीं पहन रखी? काजल। काजल इज नॉट के बाद में वियरिंग, नॉट वियरिंग द गोल्ड रिंग। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टाइप वन वे होते हैं जिसके शुरू में हमें क्या देखने को मिलता है। क्या आपको बुखार आ रहा है? पहला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या आपको बुखार आ रहा है? जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य है उसमें आपको बताया जा रहा है कि जो क्या है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, सबसे पहले इजारा में आता है। आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर? देख लीजिए, इसमें रूल, इसका रूल सबसे पहले आ जाएगा इज आर एम, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में यदि वाक्य में नोट है तो नोट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड।
इसी के साथ ही दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या वह इस ड्रामा में भाग ले रही है? अच्छा, इज सी। सबसे पहले हम इजारम लेंगे, इजारम के बाद में सब्जेक्ट इज सी। इसके बाद में देखेंगे सब्जेक्ट में कहीं नोट है या नहीं है। अगर नोट नहीं है तो छोड़ देंगे। इज सी, अगर नोट होता तो यहाँ पे नोट आ जाता। इज सी टेकिंग, V1 में ING, टेकिंग पार्ट इन दिस ड्रामा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या मेहमान खाना खा रहे हैं? क्या मेहमान खाना खा रहे हैं? क्या मेहमान खाना खा रहे हैं? आर द गेस्ट टेकिंग फूड। ये हमारे टाइप 1 के सेंटेंस खत्म होते हैं। टाइप 1 इंटरव्यू। इनके बीच में क्वेश्चन वर्ड मिलेगा आपको। रूल देख लेते हैं। रूल सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली वर्ड, उसके बाद में इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। यदि है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सब्जेक्ट नोट प्लस V1, उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्वेश्चन इसी के साथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं? इसमें सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लेंगे वाई, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। कुत्ते ज़्यादा है तो वाई आर द डॉग्स। अब नोट देखेंगे नोट है या नहीं है। हमने सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग वाई ले लिया, मतलब क्वेश्चन वर्ड ले लिया, उसके बाद में इज आर एम लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम देखेंगे इसमें नोट है या नहीं है। नोट हमें इसमें नहीं मिला, नोट के बाद में वर्ब होगी बार्क। बार्क में अब जोड़ना है हमें ING, बार्किंग। कब? एट नाइट। से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आप अंधेरी रात में क्या कर रहे हैं? आप अंधेरी रात में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट, क्या, और इसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर एम लगाएंगे। यू है तो इसके साथ में आएगा और। व्हाट आर यू करने की, व्हाट आर यू डूइंग इन, अंधेरी रात में की होगी इन द डार्क नाइट, डार्क नाइट। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। तुम किसके
बारे में बात कर रहे हो। अब किसके, whom, who का ऑब्जेक्ट होता है whom। अगर होता तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है तो हम लगाते who। अब यहां बात करने वाला है तुम, सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि बात इसके किसके बारे में की जा रही है, बात करने वाला है तुम, इसलिए who के जगह यहां पे आएगा whom। whom are you talking about। whom are you talking about, ये हो गया। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। इतनी जोर से किसका बच्चा रो रहा है। अब किसका की अंग्रेजी होती है whose, इसकी होती है whose। whose के साथ में हमें ये बच्चा भी लेना पड़ेगा, whose चाइल्ड, नाउन आता है ना विच और whose के साथ में। whose चाइल्ड whose चाइल्ड इज, यहां पे हम क्राइंग ले लेंगे, क्राइंग या वीपिंग। whose चाइल्ड इज क्राइंग so loudly। इतनी जोर से किसका बच्चा रो रहा है, इसमें किसका बच्चा एक साथ आएगा whose चाइल्ड, उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब होगी हमारी, बच्चा एक है तो इज, क्राइंग या वीपिंग ले सकते हैं, so loudly। दोस्तों आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी तो इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।